नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बताने वाला हूं। बहुत सारे लोगों के यहाँ पे क्वेरी एक बार काउंसिल को लेके बहुत ज्यादा आ रही थी। उसका नाम है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल कि सर दिल्ली बार काउंसिल के द्वारा एंड अदर स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस नया एडवोकेट बनने के लिए और अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत सारी अपनी स्टेट बार काउंसिल्स के द्वारा स्टार्ट कर दिया गया है और वो फीस के रूप में केवल और केवल 750 रुपए ले रहे हैं। लेकिन अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हैं देन आपको यहां पे केवल 125 रुपए पे करने पड़ेंगे अपनी स्टेट बार काउंसिल्स को एंड वहां पे आपका एज एन एडवोकेट के तौर पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और कुछ समय के अंदर आप एज एन एडवोकेट अपना रजिस्टर्ड हो जाओगे। बट सर यहाँ पे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के द्वारा यहाँ पर कब से शुरू करा जाएगा, तो मैं आपको क्लियर शब्दों में बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश ने भी अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू कर दिया है। ये बात ऑफिशियल है। तो आप यहां पे उत्तर प्रदेश के अंदर अगर एज एन एडवोकेट अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। बट याद रखना यहां पे भी अपना रजिस्ट्रेशन फी केवल और केवल 750 रुपए रहेगा। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी के हो, फॉर एग्जांपल आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की कैटेगरी में आते हो, देन आपको केवल और केवल 125 रुपए ही पे करने पड़ेंगे अपना उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट करवाने के लिए। बट उससे पहले आपको एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं देना चाहूंगा कि यहां पे याद रखना आपको ये फॉर्म अपना फिल आउट करके रखना पड़ेगा। 750 रुपए अपने भर के रखने पड़ेंगे एंड उसके बाद ही आपका जो है अपना एनरोलमेंट प्रोसेस की प्रक्रिया अपना सामने आएगी। तो ये फॉर्म है। और दूसरी बात, अगर कोई और एफिडेविट, अगर कोई और लोकली फॉर्म भरने के लिए बोला जाएगा, ये आपकी जिम्मेदारी रहेगी कि आप जो है उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर जाओगे जब अपना फॉर्म सबमिट करने के लिए, इन शॉर्ट अपनी चीजों को कंप्लाइंस करने के लिए उनके द्वारा बोला जाएगा तो वो कंप्लाइंस करना पड़ेगा। बट मैं आपको और भी कोई एफिडेविट होगा या और भी कोई लोकल डॉक्यूमेंट होगा जो आपको जमा कराना पड़ता होगा, तो उसके लिए आपका इसमें आपको उधर लोकली पूछ के अपना जमा कराना पड़ेगा। बट ये जो फॉर्म आपको मैं बता रहा हूं, ये फॉर्म हर एक व्यक्ति को भरना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई फॉर्म होगा देन वो आपको लोकली पूछकर अपना फिल आउट करना पड़ेगा। बट याद रखना, शर्त इस बात को याद रखना कि फीस आपकी केवल 750 रुपए रहेगी। कोई आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांगे तो याद रखना वो गलत है। उस टाइम पे अपना थोड़ा होल्ड कर लेना। केवल फीस आपकी 750 रुपए ही रहेगी। और अगर रिजर्व कैटेगरी के हो तो वो भी मैंने आपको बता दी है। तो ये फॉर्म है, इसका मैं जो ये फॉर्म का जो ये पीडीएफ है ये अपने मैं टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, तो आप लोग मेरा टेलीग्राम ग्रुप फॉलो कर लेना। वहां पे आपको ये पूरा का पूरा जो इसकी पीडीएफ फाइल है आपको मिल जाएगी। प्रिंट आउट निकालो, फिल आउट करो, 750 रुपए दो और कोई एफिडेविट आपको अटैच कराने के बोला जाएगा लोकली, वो कराओ। और जो डॉक्यूमेंट्स आपको लगाए जाएंगे वो मैंने एक प्रीवियस वीडियो अपनी बनाई थी ना, उसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता दिए थे। और आप में से अगर कोई उत्तर प्रदेश बार काउंसिल का एनरोल्ड एडवोकेट देख रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स के अंदर ना सारे डॉक्यूमेंट्स की एक बारी रिक्वायरमेंट कंप्लाइंस करने के लिए टाइप करके कमेंट बॉक्स के अंदर बता दीजिएगा। जो व्यूअर्स होंगे उनके लिए भी आसानी हो जाएगी। तो ये फॉर्म है, ठीक है। ये ऑफिस वालों के लिए, यहाँ पे आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो अपनी पेस्ट करनी पड़ती है, ठीक है। ये डिटेल्स आपको भरनी है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी आपको अपनी एक फोटो अपनी पेस्ट करनी पड़ेगी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी फोटो लगानी पड़ेगी। और ये आपका जब एनरोलमेंट हो जाएगा ना, उस टाइम पे जो ऑफिस वाले हैं वो आपका एनरोलमेंट नंबर यहाँ लिखेंगे, ये उनके लिए होता है। यहाँ पे आपको नाम लिखना है, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आप मेल हो फीमेल हो, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, मैरिड अनमैरिड, ठीक है। रेसिडेंस की अपनी यहाँ पे स्टेट लिखनी है, कौन सी स्टेट से बिलोंग करते हो। आपको अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, मोबाइल नंबर एंड पिन कोड। और मोबाइल नंबर ना वही वाला लिखिएगा जिसमें आपको कांटेक्ट किया जा सके, एसएमएस किया जा सके, क्योंकि टाइमली बेसिस पे ना कोई स्कीम आती है, वेलफेयर स्कीम आती है, तो वो इसी मोबाइल नंबर पे आपका एसएमएस के जरिए, हमारे दिल्ली बार काउंसिल के अंदर तो हमारे को एसएमएस के जरिए इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो इसीलिए लोकल एड्रेस आपका क्या है, ठीक है। और प्लेस ऑफ प्रैक्टिस, आप कौन से कोर्ट के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या कहीं पे भी आप प्रैक्टिस करते हो, उसके बारे में आपको डिटेल्स लिखनी है। क्वालिफिकेशंस के बारे में लिखना है, 10th 12th अगर कोई ग्रेजुएशन करी है या डायरेक्ट एलएलबी करी है उसकी डिटेल्स। साथ में एफिडेविट भी लगता है। याद रखना मेरी बात कि हाँ भाई जो मैंने डिटेल्स दी है वो बिल्कुल ट्रू है और मैंने अपनी एलएलबी पूरी कंप्लीट कर ली है। और याद रखना यहाँ पे एक नोट बना के लिखा है उन्होंने कि ये वही एलएलबी डिग्री की यहाँ पे डिटेल्स डालिएगा, वो कॉलेज से आपने एलएलबी करी होनी चाहिए जो कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एफिलेटेड करके रखा हुआ हो। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी कॉलेज से एलएलबी कर ली और उनका बार काउंसिल के अंदर कोई लाइसेंस है नहीं, रजिस्ट्रेशन है नहीं, तो इसमें गलती किसकी है, आपकी है। बार काउंसिल की कोई गलती नहीं है, याद रखना मेरी बात, ठीक है। यहां पे आपने कोई पहले अपने जीवन में कोई भी सर्विसेज करी है या कोई बिजनेस करा है या अभी कर रहे हो, ठीक है, कोई ट्रेड वाला, बिजनेस वाला, सर्विस वाला, ठीक है, लॉ के बाहर, ठीक है, कि अच्छा चलो मैं एडवोकेट भी हूं, चलो बाद में ना कॉल सेंटर में नौकरी भी कर लेता हूं, ऐसा बाढ़ है, आप नहीं कर सकते। और अगर कर भी रही हो छुपाते तो आगे चल के अगर कोई इंफॉर्मेशन मिलेगी तो आपका लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। या पहले कभी करी है तो इसके बारे में आप अपना
डिटेल्स मेंशन कर सकते हो। लिखा हुआ है ना यहाँ पे प्रेजेंट और बिफोर, पहले कभी करी हो, ऑफिशियल यहां पे बात करी जा रही है, ठीक है, तो आप यहां पे मेंशन कर सकते हो। एंड ये सब अपना ऑफिस यूज के लिए है, ये सारा फॉर्म है, बस आपको मैं बेसिक डिटेल्स यहां पे भरनी है जो डेली बेसिस पे आपको चीजें भरने के लिए बोले जाता है। ये सारे का सारा इन्होंने कंप्लायंस फॉर्म के बारे में बता रखा है, ठीक है, तो ये आप डिटेल्स पढ़िएगा। और गौरव कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2024 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का यहां पे ऑर्डर आया, उसका कंप्लायंस करते हुए बार काउंसिल ऑफ यूपी ने भी 750 और 125 रुपए की फीस अपनी फिक्स कर दी है, ठीक है। यहां पे भी आपको अपनी फोटो लगानी है दोबारा, और यहां पे भी वही डिटेल्स अपनी साफ भरनी है जो एलएलबी सर्टिफिकेट में आपका नाम लिखा हुआ है। ये श्री, श्रीमान, श्रीमती ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती है, याद रखना मेरी बात, बस अपना नाम लिखना होता है, ठीक है। वही लोकल एड्रेस वगैरह ये सब चीजें आपको दोबारा भरनी पड़ेंगी, मैरिटल स्टेटस वगैरह ये सारी भरनी पड़ने के बाद, और ये अपना हिंदी में भरना है, केवल आपको हिंदी में लिखना है अपना, याद रखना। ऊपर इंग्लिश में लिख रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं यहां भी लिख दो, यहां हिंदी में लिखना है, ठीक है। लिखा है ना पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट रूप से हिंदी में भरे, तो ये भी आपको भरना पड़ेगा। और ये एडवोकेट इंफॉर्मेशन फॉर्म है, ठीक है, तो यहां पे अपनी फोटो चिपका दीजिएगा, ये आपको हिंदी में ही भरना है, ठीक है, और ये आपको इंग्लिश में ही भरना है, यहां भी आपको फोटो लगानी है अपनी। और ये ऑफिस यूज के लिए, ये ऑफिस यूज के लिए अपना आएगा। ये आपको अपना उसके बारे में बताना है कि अगर मान लेते हैं कोई आपका थाना आसपास कौन सा पड़ता है, कौन सा आपका नियर बाय पुलिस स्टेशन है, उसके बारे में आपको डिटेल्स यहां पे देनी पड़ेंगी, ठीक है। और आपको पता है ना बार काउंसिल का अपना ऑफिस कहां पे है, महर्षि दयानंद मार्ग, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, तो यहां पे जाके आपको अपना फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है जी। और बाकी कोई क्वेरी है, इनकी ईमेल आईडी ये वाली है, और ऑफिशियल अपनी वेबसाइट इनकी बार काउंसिल ऑफ यूपी की ये वाली है, मैंने भी अभी ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई थी, उसमें से सारी डिटेल्स मैंने निकाली है, ठीक है। बस ये सब अपना फॉर्म है, ये सब डिटेल्स आपके यहाँ पे मेंशन करी हुई है, ठीक है, जो आपको अपना फॉर्म भरते टादान याद रखनी है। अगर फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी हो ना, तो एक बार आप कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे साथ में जो व्यूअर्स हैं वैसे बहुत सारे एडवोकेट्स होते हैं जो एक्चुअल में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के अंदर एनरोल्ड हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग एक बार डिटेल्स में जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आप एक बार मेंशन करके बता दीजिएगा, ताकि जो नए नए एडवोकेट्स होंगे ना उनके लिए इजी हो जाएगा लाइफ में अपना ये जब एनरोलमेंट करवा रहे होंगे इस चीज को कंप्लायंस करने के लिए, ठीक है। फिर भी मेरी साइड से मैंने आपको जितनी इंफॉर्मेशन देनी है वो सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है। ये बस सारे की सारी धाराएं लिखी हुई हैं कि मान लेते हैं कि आपने अपने झूठे इंफॉर्मेशन दी या कोई भी कंप्लायंस नहीं करा तो उसके लिए क्या कॉन्सिक्वेंसेस उस पर्टिकुलर एडवोकेट को या फिर लॉयर को फेस करनी पड़ेंगी, तो ये इसके बारे में सारे के सारे रूल्स आपको पहले ही मेंशन करवा दिए जाते हैं। और आपके क्या क्या अधिकार हैं, आपके प्रैक्टिस करने के कब कब अधिकार आएंगे, ये सारी बातें आप, और ड्रेस कोड आपका क्या होना चाहिए, ये सारी बातें ये डिटेल्स में मेंशन करी हुई है। टाइम लगा के आप इस चीज को पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनिशियली आप जब एनरोलमेंट कराने जाते हो तो ये चीजें पता रहेंगे ना तो ईजी रहता है। बाकी अगर वीडियो के अंदर जो भी जानकारी मेरे द्वारा बताई गई है और आपको पसंद आई है और जो पहले आप अवेयर नहीं थे, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और सबसे पहले बात और सबसे जरूरी बात, इंडिपेंडेंस डे हमारा आने वाला है 15 अगस्त को, तो उसके लिए मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर सारे के सारे बैचेस के ऊपर अपना 50% डिस्काउंट रख दिया है। आपको अगर 8000 से ज्यादा लीगल ड्राफ्ट चाहिए, आपको कोई हमारा भारतीय साक्ष्य अधिनियम का जुडिशरी का एक नया बैच लॉन्च हो रहा है, तो उसके अंदर भी आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। यह ऑफर केवल और केवल 17 अगस्त तक ही वैलिड रहेगा। दूसरी बात, अगर आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बैच चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन का बैच चाहिए, फैमिली लॉ का बैच चाहिए, और अभी हमने नया बैच लॉन्च कर रहे हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम का, 20 अगस्त से डेली लाइव क्लास, रिकॉर्डेड क्लास, हिंदी इंग्लिश के अंदर नए हमारे कानून के एमसीक्यूज, नए मेंस के क्वेश्चंस, हम सारी चीजें कंप्लीट बेसिस पे अपना पढ़ेंगे और उनको सॉल्व करेंगे, ताकि एग्जाम के अंदर जब हम अपीयर हो पाए तो हमारे मन में ये जो नए कानून के अंदर इनसिक्योरिटी है हम इसको खत्म कर देंगे। याद रखिएगा, तो 20 अगस्त से हमारी लाइव क्लासेस चालू हो जाएंगी, 3 फ्री लाइव क्लासेस हमारी मिलेंगी। अगर आपको लगता है कि पहले मैं टीचर के पढ़ाने का स्टाइल देख लेता हूं कि मुझे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो मोस्ट वेलकम। मेरा एक दूसरा चैनल भी है SLG लॉ क्लासेस, वहां पे भी आपको रिकॉर्डेड का डेमो क्लास का वीडियो पूरी प्रोवाइड हो जाएगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।